क्लास 10 आरबीएसई बोर्ड फूड एंड ह्यूमन हेल्थ का ये 4th लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है। चैप्टर छोटा है और 4 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आने हैं। एक तो 1 मार्क्स में और एक 3 मार्क्स में। जो आज अपन पढ़ेंगे वो क्वेश्चन आपका बनेगा 3 मार्क्स का और टॉपिक आपका फूड अडल्ट्रेशन। फूड अडल्ट्रेशन मतलब जो आपके खाने पीने की चीजें होती हैं उनमें मिलावट कैसे की जाती है। अगर आप बात करूं मैं कि आप क्वालिटी ऑफ फूड को रिड्यूस कर देते हो, उसको बोलते हैं अपन फूड अडल्ट्रेशन। रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ फूड। फूड की क्वालिटी को अपन ने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, उसको ही बोलते हैं अपन फूड अडल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब किन किन चीजों में फूड अडल्ट्रेशन होता है, देखो यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है और एक एक मार्क्स से भी क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान देंगे, मैं जो बोल रहा हूँ सारी चीजें सुनेंगे। मैं लिखूंगा, कई चीजें नहीं लिखूंगा। देखो, फूड अडल्ट्रेशन से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है। फूड पॉइजनिंग के चांसेस होते हैं, कैंसर हो सकता है और अलग अलग टाइप की बीमारियां हो सकती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा अडल्ट्रेशन इन कोल्ड ड्रिंक, है ना। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में अकेला आ सकता है अडल्ट्रेशन इन कोल्ड ड्रिंक, कि कोल्ड ड्रिंक में किन किन चीजों की मिलावट की जाती है। अडल्ट्रेशन इन कोल्ड ड्रिंक। देखो सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक में ऐड करते हैं अपन फोस्फोरिक एसिड। फोस्फोरिक एसिड ऐड किया जाता है। अब जो एसिड है तो ये आपके अफेक्ट करता है टीथ को, है ना। अफेक्ट टीथ, अफेक्ट टीथ। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में कोल्ड ड्रिंक एक सिप को मुंह में रखो थोड़ी देर के लिए, और फिर जो आपकी टंग है उसको टीथ पे टच करो, तो आपके जो टीथ है हल्के हल्के से रफ हो जाएंगे। तो मतलब ये जो फोस्फोरिक एसिड है वो टीथ को कोरोड करता है, अफेक्ट करता है, उनको खराब करता है। सेकंड, एथिलीन ग्लाइकोल क्या ऐड करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। इसको बोलते हैं स्वीट पॉइजन। ध्यान देंगे, क्या बोलते हैं इसको, स्वीट पॉइजन। मीठा जहर बोला जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल को। और ये क्या करता है कि जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आके आपका फ्रीज हो जाता है, तो उसकी फ्रीजिंग को रोकता है। ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक में फ्रीज ना हो जाए, कोल्ड ड्रिंक जम ना जाए, इसलिए ऐड किया जाता है। इट प्रिवेंट्स फ्रीजिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक, इट प्रिवेंट्स फ्रीजिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक इवन एट 0 डिग्री। 0 डिग्री पे भी कोल्ड ड्रिंक को फ्रीज करने से बचाता है। नेक्स्ट ऐड किया जाता है इसमें, लेड ऐड किया जाता है। लेड वही है जिसकी वजह से एक बार मैगी बैन हो गई थी, तो लेड ऐड करते अपन 0.4 पीपीएस पार्ट, इतना ऐड किया जाता है। और इस ये जो है आपके ब्रेन को, लीवर को, किडनी को, मसल्स को, इनको अफेक्ट करता है। अफेक्ट लीवर, किडनी एंड मसल्स। नेक्स्ट ऐड की जाती है इसके अंदर बेंजोइक एसिड, बोरिक एसिड और एरिथ्रोबोरिक एसिड। बोरिक एसिड, एरिथ्रो एरिथ्रोबोरिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ये सब क्या करते हैं, आपके स्टमक में एसिडिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है ना, और इरिटेशन फील कराते हैं। ठीक है, हाँ, इंक्रीजेस एसिडिटी एंड बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन होता है आपके चेस्ट में और इरिटेशन होता है। नेक्स्ट अपन ऐड करते हैं इसके अंदर कैफीन ऐड किया जाता है। क्या ऐड करते हैं अपन, कैफीन ऐड करते हैं। कोल्ड ड्रिंक के अंदर कैफीन ऐड किया जाता है। ठीक है, कैफीन, कैफीन से
इंसोम्निया होता है, हेडेक होता है, एंड हेडेक, सर दर्द और इंसोम्निया होता है कि आपको नींद नहीं आती है, ठीक है ना। तो कैफीन, जिसकी वजह से आपको हेडेक और इंसोम्निया होता है। देखो कोल्ड ड्रिंक में अडल्ट्रेशन, 5 चीज ऐड की है यहाँ पे अपन ने। सबसे फर्स्ट ऐड किया अपन ने फोस्फोरिक एसिड। फोस्फोरिक एसिड की वजह से क्या होता है, जो आपके टीथ है उनको अफेक्ट करता है। सेकेंड अपन ने ऐड किया इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको बोलते हैं अपन स्वीट पॉइजन बोलते हैं, ठीक है। स्वीट पॉइजन मीठा जहर होता है, तो आप समझ ही रहे होंगे आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। करता क्या है कि जो आपके वाटर होता है, कोल्ड ड्रिंक की फ्रीजिंग को बचाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे भी। लेड बताया मैंने, मैगी बैन हो गई थी एक बार, जब मैगी के अंदर लेड ज्यादा आ गया था। 0.4 ppm लेड डालते हैं, जो आपके अफेक्ट करता है लीवर, किडनी और मसल्स को। बोरिक एसिड, एरिथ्रोबोरिक एसिड और बेंजोइक एसिड एसिडिटी इंक्रीज करते हैं आपके स्टमक में, बर्निंग सेंसेशन फील कराते हैं चेस्ट में ज्यादा लेते हैं तो, और कैफीन डालते हैं जिससे इंसोम्निया और हेडेक होता है, ठीक है। और जो कोल्ड ड्रिंक में जो टेस्ट होता है वो CO2 गैस की वजह से होता है। जब तक उसके अंदर CO2 गैस है तब तक वो जो कोल्ड ड्रिंक है वो टेस्ट देंगी। अगर आप उसको खोल के रख दोगे तो नॉर्मल और पानी जैसा हो जाएगी, अच्छा भी नहीं लगता है, ठीक है ना। तो कम से कम यूज करें। मैं बता दिया हूँ क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है इसके। अब देखो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, कोल्ड ड्रिंक वाला 3 मार्क्स का था। अब जितने भी फूड अडल्ट्रेशन के क्वेश्चन में बात करूंगा, सारे 1 1 मार्क्स के बनेंगे, किन किन चीजों में क्या क्या अडल्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट है आपके पास में अडल्ट्रेशन इन ऑयल एंड घी। तो जो आपके मस्टर्ड ऑयल होता है, ठीक है ना, जो सरसों का तेल होता है, उसके अंदर क्या डाल सकते हैं अपन, मस्टर्ड ऑयल में डालते हैं मस्टर्ड ऑयल। इसके अंदर डाल जाता है आर्जिमोन सीड, आर्जिमोन सीड एंड पाम ऑयल, सस्ता पाम ऑयल डालते हैं। आर्जिमोन सीड को बोलते हैं सत्यानाशी के बीज, है ना, जो सस्ते होते हैं, इनसे ऑयल बनता है। वेजिटेबल घी में, वेजिटेबल घी में ऐड करते हैं, वेजिटेबल घी को ऐड किया जाता है। नेटिव घी जो आपका देसी घी होता है, वेजिटेबल घी इज मिक्स्ड विद नेटिव घी। जो देसी घी होता है उसके अंदर वेजिटेबल घी डाल देते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि जो मिल्क होता है उसके अंदर क्या क्या ऐड करते हैं। मिल्क में ऐड किया जाता है यूरिया, डिटर्जेंट, सफेद ही होता है वो भी, सोडा, पोस्टर कलर्स, और भी बहुत सारी चीज ऐड की जाती है। रिफाइंड ऑयल वगैरह भी डाल देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है। फिर जो आपका रेड चिल्ली होती है, लाल मिर्च जो होती है, उसके अंदर डालते हैं ब्रिस्क पाउडर, ईंट का जो चूरा होता है वो डालते हैं, क्योंकि ये भी रेड है वो भी रेड है। नेक्स्ट जो आपके पास में टर्मरिक होती है, टर्मरिक में लेड क्रोमेट, ध्यान देंगे ये केमिकल है, लेड क्रोमेट, और दूसरा ऐड करते हैं अपन येलो सैंड। ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं अपन, 2 चीजें हैं। टर्मरिक का इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देन जो आपकी चिली होती है, हरी मिर्च जो होती है, उसके अंदर सल्फर ऐड कर सकते हैं। कोरिएंडर, जनरली कोरिएंडर पे क्वेश्चन पूछेगा, कोरिएंडर में ऐड कर सकते हैं अपन सल्फर। जो धनिया होता है उसके अंदर क्या डाला जा सकता है, सल्फर डाला जा सकता है, ठीक है। ऐसे जो ब्लैक पेपर होती है, काली मिर्च जो होती है, ब्लैक पेपर, उसके अंदर डालते हैं पपाया सीड्स, ठीक है। ये अडल्ट्रेटेड चीजें बता रहा हूं। देखो मस्टर्ड ऑयल में आर्जिमोन सीड और पाम ऑयल, नेटिव घी के अंदर वेजिटेबल घी, मिल्क में यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पेस्टल कलर, रिफाइंड ऑयल कुछ भी डाल देते हैं। रेड चिली में ब्रिक पाउडर डालते हैं। टर्मरिक इंपोर्टेंट है, लेड क्रोमेट या येलो सैंड, कोरिएंडर में सल्फर डाला जाता है, और ब्लैक पेपर काली मिर्च में डालते हैं अपन पपाया सीड डालते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे 2 छोटी छोटी चीजों बची अब। ये तो स्पाइसेज के बारे में बात हो गई।
अब अपन बात करेंगे वेजिटेबल्स के अंदर कैसे कैसे कर सकते हैं। तो वेजिटेबल्स में बहुत सारे जो ब्राइट कलर देने के लिए जो फ्रूट्स होते हैं उनको चमकीला दिखाने के लिए बहुत सारे केमिकल इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बनता है कि फ्रेश अपीयरेंस के लिए, वेजिटेबल्स की फ्रेश अपीयरेंस के लिए क्या यूज करते हैं। फ्रेश अपीयरेंस के लिए जो ताजी दिखे, फ्रेश अपीयरेंस के लिए लेते हैं अपन लेड एंड कॉपर सॉल्यूशन। लेड एंड कॉपर सॉल्यूशन ये अपन काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कॉलीफ्लावर को व्हाइट दिखाने के लिए कौन सा केमिकल यूज में लेते हैं। तो याद रखेंगे कॉलीफ्लावर के लिए, फूल गोभी के लिए काम में लिया जाता है सिल्वर नाइट्रेट स्प्रे। ठीक है, देखो अडल्ट्रेटेड किया अपन ने, क्या क्या ऐड किया। सबसे पहले अपन ने कोल्ड ड्रिंक लिया, कोल्ड ड्रिंक में अपन ने डाला फॉस्फोरिक एसिड, एथिलीन ग्लाइकोल, 0.4 ppm लेड, बोरिक एसिड, एरिथ्रोबोरिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड और कैफीन डाला। फिर अपन ने बात की किसके बारे में, अपन ने बात की वेजिटेबल ऑयल के, सॉरी जो ऑयल होता है उसके अंदर अपन ने डाले आर्जिमोन सीड एंड पाम ऑयल डाला। जो आपका घी था उसके अंदर अपन ने डाला वेजिटेबल घी डाल दिया। रेड चिली के अंदर जो आपका, सॉरी रेड चिली से पहले अपन ने बात की थी मिल्क के बारे में, उसमें यूरिया, पेस्टल कलर, सोडा, रिफाइंड ऑयल कुछ भी डाल देते हैं। रेड चिली में डालते हैं ब्रिक्स पाउडर, लेड क्रोमेट एंड येलो सैंड डालते हैं अपन टर्मरिक के अंदर। कोरिएंडर में डालते हैं अपन सल्फर, पपाया सीड ऐड किया जाता है ब्लैक पेपर के अंदर। केमिकल इंजेक्शन लगाते हैं, फ्रेश अपीयरेंस के लिए यूज करते हैं अपन लेड एंड कॉपर सॉल्यूशन। और सिल्वर नाइट्रेट स्प्रे यूज किया जाता है कॉलीफ्लावर को व्हाइट दिखाने के लिए। अब अडल्ट्रेशन तो हो रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने बनाई मार्शल का कमेटी। मार्शल का कमेटी कुछ नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ना इसमें, इसमें सिर्फ आपको ये दिया हुआ है बुक में, इतना सा लिखा हुआ है कि अगर फूड अडल्ट्रेशन ज्यादा है तो अडल्ट्रेशन करने वाले को जेल हो सकती है और उसकी डेथ भी, डेथ वारंट भी गवर्नमेंट उसको जारी कर सकता है। फिर एक बना पीएफए, प्रिवेंशन ऑफ फूड, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 के अंदर ये बना। बस ईयर याद रखनी है, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये इस क्लास का मोटिव था कि फूड अडल्ट्रेशन के बारे में बात की जाए। अब मैं बता दूं कि बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं। 2018 में क्वेश्चन आया था कि एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जिसकी हेल्प से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो आंसर है स्फेग्नोमेनोमीटर। एक क्वेश्चन आया था कि टोबैको के अंदर कौन सा एल्कलॉइड मिलता है। तो टोबैको में कौन सा एल्कलॉइड मिलता है, निकोटीन, याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन आया था कि टोबैको च्युइंग करने के हार्मफुल इफेक्ट बताओ कि अगर आप तंबाकू खा रहे हो तो उससे क्या क्या नुकसान है। बता चुका हूं मैं सारी चीजें, कैंसर के चांसेस हो सकते हैं वगैरह वगैरह। 2019 में आया था कि जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर कौन सा मिनरल होता है, आयरन, याद रखेंगे। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, डिजीज होती है। नार्वे बाला डिजीज के पैथोजन का नाम पूछा था जो था ड्रैगनकुलस मेडेंसिस। और याद रखेंगे 2 और मोर देन 2 वायरल डिजीजेज के नाम जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। एल्कलॉइड्स के नाम पूछे, 2 एल्कलॉइड्स फाउंड इन ओपियम, 2019 में क्वेश्चन आया था, मोर्फिन, निकोटीन, कोडीन, सोमनिफेरम, पेपावरिन, ये सारी चीजें। और एक क्वेश्चन आया था कि गुटखा खाने से कौन सी डिजीज होती है, दो वो है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं।